आपसे मेरा एक सवाल है। मेरे दोस्त जो है वो पिछले साल हज के लिए उन्होंने फॉर्म भरवाए थे। तो हज से बिल्कुल 2-3 दिन पहले उसकी जो है ना अचानक से तबीयत खराब हो जाती है। तो डॉक्टर ने उसको सफ़र करने के लिए मना किया था। तो इस वजह से वो जा नहीं पाया। इस साल उसकी जो है वो जाने के लिए सेटिंग नहीं है। तो आप इस पे वज़ाहत फरमाएं कि इसके लिए क्या हुक्म है? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस साल सेटिंग बनाएं, इस साल नहीं बनी तो आइंदा साल बनाएं। बहरहाल चूँकि माली एतबार से वो हज के फ़रीज़े की अदायगी पर कादिर हो चुके थे, तो अब अगर उनके पास माल नहीं भी है इस साल, तो बहरहाल अब उन पर हज करना लाजिम ही है। अब वो हज करने के लिए कोशिश करें। एक ये था कि किसी के पास माल था ही नहीं कि उसके ऊपर हज फ़र्ज़ होता, तो वो हज ना करे, उसके ऊपर कोई मसला नहीं है। लेकिन जिस पर भी ज़िंदगी में एक मर्तबा माली एतबार से हज फ़र्ज़ हो गया, अब उसके बाद अगरचे वो माली एतबार से जो है वो कमज़ोर हो गया, जब भी उस पर लाजिम है कि अपने हज फ़र्ज़ की अदायगी के लिए जो है वो कोशिश करता रहे किसी भी तरीके से। कोई कर्ज़ लेकर जा सकता है जिसकी अदायगी पर ये कादिर है कि बाद में आके मैं अदा कर दूँगा, तो कर्ज़ लेकर जो है वो जाए। तो बहरहाल कोशिश जो है वो करे। हाँ, एक ये है कि अब जिस्मानी एतबार से जो है वो सफ़र पर कादिर नहीं। जैसे डॉक्टर ने जो है वो पहले मना कर दिया था और अब भी उसकी तबीयत जो है वो ऐसी ही है कि अब वो सफ़र जो है वो नहीं कर सकता, और आगे भी जो है वो उम्मीद नहीं है उसकी सेहतयाब होने की। तो फिर उसको हज बदल करवाने का हुक्म होगा कि वो किसी और को अपनी तरफ से जो है वो हज बदल के लिए भेज दे। लेकिन बज़ाहिर ऐसा लग रहा है इनके सवाल से कि वो तबीयत जो है वो पिछले साल ख़राब थी, इस साल माली एतबार से जो है वो नहीं है। तो कोशिश करें, किसी से कर्ज़ लेकर जा सकते हैं तो जाएं। ये मामला ज़रूरी होगा। ये अब ज़रूरी है कि ये अब करना ही जो है वो है, इनको हज करने के लिए कोशिश तो अब करना इनके ऊपर ज़रूरी ही है। इस साल नहीं हो सकता तो आइंदा साल जो है वो कोशिश करें। तो बहरहाल अब इनको ये चीज़ फ़र्ज़ हो चुकी है, उसकी अदायगी के लिए किसी भी तरह कोशिश करके उसको पहुँचाना है। और चूँकि मौत ज़िंदगी का कुछ पता नहीं होता, तो वसीयत भी लिख दें कि अगर मैं जो है वो हज ना कर सकूँ अपनी ज़िंदगी में, तो मेरे माल में से हज बदल जो है वो करवाया जाए। तो उसका ये फ़ायदा होगा कि वरासा पर जो है वो तिहाई माल में से हज बदल के लिए किसी को भेजना लाजिम हो जाएगा, और वो शख्स हज बदल कर लेगा इनके इंतकाल की सूरत में। तो ऐसी सूरत के अंदर वो हज जो है वो इनको काफ़ी हो जाएगा इनके फरीज़े की अदायगी के लिए। तो वसीयत भी करके रख दें, लेकिन जब तक ज़िंदा हैं ख़ुद कोशिश करें कि किसी न किसी तरह उस हज की अदायगी कर लें। ठीक है, यानी कितना एक अहम मसला है कि हज की फ़र्जियत के बाद बाज़ लोग समझते हैं कि अब तो मेरे पास पैसे नहीं हैं और अब जी। उसकी कोशिशें भी नहीं करते। अच्छा, आपने कहा अदायगी पर कुदरत हो, मतलब बज़ाहिर क्या कुदरत है? यानी एक आदमी अगर यूँ समझ रहा है कि भाई मैं तो जॉब करता हूँ और या मेरी आमदनी यही है, घर के मामला चलते हैं और इस तरह, तो इसको भी क्या उससे ताबीर करेंगे या क्या कहेंगे? देखिए, एक कोई अब बात वो है कि आपका कर्ज़ जो है वो आपको कितना लेने की जो है वो हाजत है। एक ये कि बिल्कुल ही कंगाल हो गया है, लेकिन वो है मिसाल के तौर पे कारोबारी आदमी, उसको पता है कि आज मैं कंगाल हुआ हूँ। ऐसा पिछले सालों में भी कई बार हुआ है, और मैं दोबारा जो है वो उठान ले लेता हूँ, और मेरे पास एक काम है या कोई पेमेंट जो है वो आनी है इस तरह की, जिससे मेरा मामलात बेहतर हो जाएंगे, और मैं कर्ज़ ले लूँगा तो आगे कर्ज़ उतार भी दूँगा। एक ये है कि वाकई ऐसा जो है वो कंगाल हो गया कि अब उसे वही है कि भाई अब मैं जो है वो कि कोई मुझे आगे उम्मीद लग ही नहीं रही, दूर दूर तक कोई उम्मीद नहीं लग रही कि मेरे पास इतने पैसे आएंगे, मैं पहले ही इतना मकरूज़ हो गया हूँ, तो ये कर्ज़ ले लूँगा तो इसकी अदायगी मैं कहाँ से करूँगा? तो फिर उसके ऊपर कर्ज़ लेना लाजिम नहीं है। जहाँ अदायगी की सूरत होगी वहाँ फिर वो कर्ज़ लेकर जो है वो जाए और अपने हज को अदा करे। ठीक है, मज़ीद